आज की जो मूवी है वो एआई के ऊपर डिपेंड है। जब इंसानों ने एआई का इतना उपयोग कर दिया कि एआई ही इंसानों के लिए खतरा बन गई। वो इंसानों को कैसे चोट पहुंचाती है और उसे कैसे मारती है, आइए मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में एआई बहुत ज़्यादा तबाही मचा। एआई 10 दिनों तक हमले के बाद एआई रोबोट ने 10 करोड़ से ज़्यादा अधिक लोगों की जानें चली गई। हार्ले नाम का एआई रोबोट ने अपने सिस्टम में रीरेट करके वो दुनिया में तबाही मचा रहा है। उसको बनाया गया था इंसानों की रक्षा करने के लिए, लेकिन वही इंसानों के लिए खतरा बन गया। एआई रोबोट ज्यादा तबाही मचाने लगते हैं तभी एक आईसीएन सेना लागू की गई जो सभी कंट्रियों से हेल्प लेकर एआई रोबोट को खत्म करेगी। कुछ दिनों के बाद वहां पर एआई रोबोट का सफाया कर दिया जाता है। हार्लेन को देखते हैं जो उसकी सेना कमजोर हो जाती है तो वो अर्थ छोड़कर चला जाता है। जाने से पहले एक मैसेज बोलता है, जानता हूँ तुम लोग मुझे ढूंढने जरूर आओगे, जो मैंने शुरू किया है उसको खत्म करने जरूर आऊंगा, अभी तो शुरुआत है। उसके बाद 28 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ दुनिया बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। कुछ सोल्जर जाते हैं एआई टेररिस्ट कास्का को पकड़ने के लिए। कास्का हार्लेन की जासूसी करता है। सोल्जर टेक्नोलॉजी से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल होता है। कास्का सभी सोल्जर को मारकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक द्वारा उसके सिस्टम को ऑफ करके उसे पकड़ लिया जाता है। लॉस एंजिला में जहां एटलेस को देखते हैं जो सोकर उठती है, उसे कॉफी का बहुत शौक है। वो आईसीएन कंपनी के लिए काम करती है। वही कंपनी को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जो दुनिया को एआई को नष्ट करने में मदद की थी। तभी उसे पता चलता है कि कास्का पकड़ा गया। वो रेडी होकर आईसीएन ऑफिस जाती है। आईसीएन कंपनी के जनरल वूड को देखते हैं जो एलिस से बातें कर रहे होते हैं। एलिस कहता है कि हमें एटलेस को इस मिशन में नहीं लेना चाहिए। उसे इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि एटलेस अपने मन की करती है, इसीलिए कास्का को कुछ हो गया तो हार्लेन का बनना मुश्किल है, क्योंकि वही एक उपाय है जिससे वो हार्लेन को ढूंढ सकते हैं। एटलेस आती है, सीधा कास्का के पास जाती है। कास्का को एक बॉक्स में रखा गया होता है। उस बॉक्स में एक लिक्विड होता है जो कास्का को जिंदा रखता है। उसे सारी बॉडी के पार्ट निकाल लिए गए होते हैं, बस सिर। कास्का बोलता है कि मुझे कोई भी हैक नहीं कर सकता। एटलेस मैग्नेट से उस कास्का के सीपीयू को रीसेट करती है। एटलेस एक चाल चलती है। सबसे पहले वो एक फेक कोड कहती है कि हार्लेन का पता चल गया। कास्का अपने कोडों को चेक करता है कि कोई हैक कैसे कर सकता है, जिससे वो हैक हो जाता है। एटलेस को पता चल जाता है कि हार्लेन कहाँ पर है। हार्लेन GR39 एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर है। कास्का उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मार पाता। एटलेस उसे मार देती है। उसके बाद हार्लेन को पकड़ने के लिए आईसीएन टीम उसको प्लैनेट पर जाएंगे। एटलेस चाहती है कि हार्लेन को मार दिया जाए, लेकिन आईसीएन कंपनी नहीं चाहती कि हार्लेन को मारा जाए, क्योंकि उसका सीपीयू से कुछ रिसर्च कर सकते हैं। एलन उस मिशन का हेड होने वाला है। न्यूरोलिंक के जरिए रोबोट के साथ जुड़ जाते हैं। न्यूरोलिंक क्या है? न्यूरोलिंक की खोज एटलेस की मां ने की थी, जो अब तक की सबसे बड़ी खोज है। न्यूरोलिंक का उपयोग हमें आगे पता लग गया। एटलेस भी इस मिशन पर जाती है। वो लोग स्पेसशिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वो लोग अर्थ से बाहर निकलते हैं। आईसीएन का डाइव होता है। वो सिक्योरिटी इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई एआई टेररिस्ट अंदर ना आ जाए, और बिना कोड के बिना अंदर आना मुश्किल का नामुमकिन भी है। वो लोग अपना 2F कोड देकर बाहर निकल जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं। तभी एटलेस आती है, उन्हें समझाती है कि हम एआई पर भरोसा नहीं कर सकते। उन सभी लोगों को अपने न्यूरोलिंक को निकालने को कहती है, क्योंकि उसको हैक कर लिया जा सकता है। एटलेस नहीं चाहती कि कोई भी उसके मिशन में प्रॉब्लम हो। एटलेस GR39 के बारे में बताती है कि वो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। एलिस समझाता है कि हम आज ही अटैक करेंगे। उसके बाद वो लोग मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी उन पर अटैक होता है। सभी सूट बिखर जाते हैं। एलिस एटलेस को एक सूट में बैठा देता है, लेकिन एटलेस को वो सूट चलाना नहीं आता। एलिस बोलता है कि तुम जल्द ही सीख जाओगी। वो हार्लेन ने अटैक किया होता है। वो बहुत ही तीर दिमाग का है। वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं। वो उन लोगों पर अटैक करते हैं, उनके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। एटलेस को सूट चलाना नहीं आता। एलिस उसे न्यूरोलिंक से कनेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन एटलेस एआई पर इतना यकीन नहीं कर सकती, इसीलिए वो न्यूरोलिंक से कनेक्ट नहीं करना चाहती, जिससे सभी लोग बिछड़ जाते हैं। एटलेस जमीन पर गिर जाती है। कुछ टाइम बाद उसके सर में चोट लग जाती है, जिससे ब्लड गिरने लगता है। एटलेस उन लोगों को बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। वो ARC को स्टार्ट करती है। वो रेस्क्यू पॉड पर जाने को कहती है। वो ARC उड़कर जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। अगर वो लोग उड़कर जाएंगे तो वो ड्रोन उन्हें मार देंगे, इसलिए उन्हें चलकर जाना होगा। एटलेस हथियार की लिस्ट देखती है,
जो बहुत सारे हथियार होते हैं। उसमें से एक आयरन बम होता है। आयरन बम इतना खतरनाक है कि क्या कहने की। वो सिर्फ एक ही बम है क्योंकि उसको एक ही बार चला सकते। एआरसी का नाम स्मिथ होता है। वो दोनों रेस्क्यू पॉड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई रेंजर जिंदा नहीं होता। ये सब काम हार्लेन के एआई रोबोट ने किया। वो सभी रेंजर के टैक्स को कलेक्ट करते हैं, तभी वहाँ 6 एआई रोबोट आ जाते हैं। कास्का भी होता है। एटलिस ने कास्का को तो मार दिया, फिर वो कैसे जिंदा है? दरअसल हार्लेन बहुत सारे कास्का को बना सकता है। वो स्मिथ एटलिस को लेकर भागता है। वो एआई पर हमला भी करते हैं, लेकिन वो बच जाता है। कास्का उनमें से सबसे पावरफुल होता है। स्मिथ एआरसी एक स्ट्रॉम में चला जाता है। कास्का उस रेंजर पर अटैक करता है। स्मिथ जैसे तैसे करके स्टॉर्म से बाहर निकलता है। तभी 6 एआई उनको पकड़ लेते हैं, इस पर हमला करने लगते हैं। एटलिस आयरन बम चलाने को कहती है। वो आयरन बम चलाता है। वहाँ पर 5 एआई मर जाते हैं, लेकिन कास्का नहीं मरता। तभी वहाँ की जमीन फटने लगती है। आयरन बम चलाने से जमीन फटने लगती है। वो नीचे गिर जाते हैं। एटलिस का पैर टूट जाता है। स्मिथ उसके पैरों को ट्रीटमेंट करता है। स्मिथ कहता है कि हमारे बचने के चांस 1% है। अगर हम न्यूरोलिंक को कनेक्ट कर ले तो हमारे बचने के चांस 100% हो जाएंगे। एटलिस न्यूरोलिंक से जुड़ जाती है। तभी कास्का वहाँ से बाहर निकलता है। हार्लेन को मैसेज भेजता है कि एटलिस हमारे हाथ से निकल गई। हार्लेन एलिस को पकड़ा होता है। उसकी आंख को छेद कर उसकी कोड लेता है। कोड क्यों ले रहा होता है वो हमें आगे पता लगता है। स्मिथ को साइन करने में दिक्कत हो रही होती। एटलिस की सारी यादें जानना जरूरी है, तभी वो साइन हो सकता है। वो फिर से रीसेट करता है। स्मिथ हार्लेन के बारे में सोचने को कहता है। जब वो हार्लेन के बारे में सोचती है तो वो सीन करना स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों एक गुफा के छेद से बाहर निकल जाते हैं। स्मिथ के पास 13 घंटे की बैटरी बची हुई है। वो दोनों उस गुफा से बाहर निकलते हैं। उसके बाद उनको एक प्लांट मिलता है। उसका नाम प्लांटी रखते हैं। कास्का उन दोनों को देख लेता है, उनके पास जाता है। एटलिस का पता था कि कास्का आएगा, इसलिए उसने माइंस बिछाए थे। जब कास्का माइंस के पास पहुंचता है तो वो उसे उड़ा देती है। उसके बाद वो लोग वहां पर जाते हैं तो कास्का का सिर होता है। कास्का कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकती। एटलिस उसे फिर से मार देती है। उसके चिप के जरिए हार्लेन के कैंप के बारे में पता चलता है। स्मिथ से वहां से जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता क्योंकि हार्लेन के लोग उसे मार देंगे। कुछ टाइम बाद स्मिथ मान जाता है। वो लोग हार्लेन के कैंप के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। उनके पास डाइप होता है। एटलिस उसके पास देखने के लिए जाती है कि क्या चल रहा है, तो स्मिथ को हैक कर लेते हैं। स्मिथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। वो कास्का एटलिस को पकड़ लेता है। मतलब कि हार्लेन ने बहुत सारे कास्का बनाए हैं। इधर आईसीएन में देखते हैं, जहां जनरल को एटलिस का मैसेज मिलता है। जनरल परेशान हो जाते हैं कि इन पर हमला हुआ कैसे। उनके कोई शिप का कनेक्शन भी नहीं मिल रहा था। इधर हम एटलिस को देखते हैं जो बंदी बनाए होते हैं। तभी वहाँ पर हार्लेन आता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और माँ से भी करता था। सब हार्लेन की चाल थी। उसने ही कास्का को पकड़वाया जिससे हम लोग इस ग्रह पर आ सके, जिससे उसे डाइव मिल सके, पृथ्वी पर मानव जाति को खत्म कर सके। हार्लेन पृथ्वी के इंटर करेगा उस कोड की मदद से। वो सभी सैनिकों से कोड ले लेता है, बस एटलिस का बाकी था। वो उसे लेकर जाता है दूसरे कोड वहाँ से चला जाता है। एलिस होता है जो कहता है कि स्मिथ कहाँ है। एटलिस बोलती है कि हाँ यहीं पर है वो, लेकिन वो आप है। एलिस बोलता है कि कोई भी रेंजर ऑफ नहीं होता, तुम उसको बुलाओ। वो अपना न्यूरोलिंक देता है। एटलिस न्यूरोलिंक लेकर स्मिथ को बुलाती है। वो स्मिथ कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम दोनों पूरी तरह से स्कैन नहीं हो जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एटलिस अपनी यादों को सोचती है। जब उसकी माँ की डेथ हुई थी तो उसकी माँ हार्लेन को बहुत ज़्यादा मानती थी। ये एटलिस को देखकर बहुत बुरा लगता था। वो चाहती थी कि वो भी हार्लेन की तरह हो जाए ताकि उसकी माँ उससे प्यार करे। एटलिस हार्लेन को उसके जैसे बनने को कहती है। वो कहता है कि न्यूरोलिंक से हम दोनों एक हो सकते हैं। एटलिस उस न्यूरोलिंक को लगाती है। वो रिस्टार हो जाता है। तभी एटलिस की माँ उस न्यूरोलिंक को लगा लेती है। हार्लेन एटलिस की माँ के दिमाग को पढ़ लेता है, उनको काबू कर लेता है। न्यूरोलिंक की खास बात यह थी कि एआई और ह्यूमन एक दूसरे को एक हो सकते हैं। उनकी यादें दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। हार्लेन एटलिस की माँ को काबू करके उसे मारने पर मजबूर करता है। उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह कह सकते हैं कि एटलिस का भाई हार्लेन है। तभी स्मिथ 100% स्कैन कर लेता है। एटलिस स्मिथ की सारी सिस्टम को देख सकती थी और महसूस कर सकती थी। तभी वहाँ पर स्मिथ आता है और एटलिस को छुड़ाता है। स्मिथ के पास कोई हथियार नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर रेंजर के हथियार होते हैं। स्मिथ कहता है कि मैं इन सभी को जोड़ लेता हूँ। अर्थ को नष्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, जो स्मिथ को पता चलता है। एटलिस सभी एआई रोबोट को मारते हुए उसे बाहर निकलती है। तभी एआई रोबोट उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं।
उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी वो एलिस को देखती है जो रॉकेट लिस्ट को ब्लास्ट करता है, जिससे सारे एआई मर जाते हैं। एटलिस वहाँ से बाहर निकल जाती है, एआई को नष्ट कर देती है। तभी वहाँ पर ड्रोन आ जाते हैं। स्मिथ अपने दिमाग से उन सभी ड्रोनों को मार देता है। लॉन्चिंग के 2 मिनट बचे होते हैं, तभी वहाँ पर हार्लेन आ जाता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी वो स्पेसशिप लॉन्च हो जाता है। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। एटलिस स्मिथ के मिसाइल को हैक करने के लिए कहती है। स्मिथ कहता है कि मैं इतना जल्दी हैक नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास उतना समय नहीं बचा। एटलिस एक गन को जोड़ती है और उस शिप पर फायर करती है। तभी फायरिंग के मिसाइल तक पहुंचने से पहले स्मिथ उसको हैक कर लेता है। वो शिप ब्लास्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद ऊपर से आग गिरने लगती है। स्मिथ वहां से भागने की कोशिश करता है। हार्लेन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने तो शिप को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे जरिए मैं पृथ्वी से बहुत सारे कार्बन मंगाऊंगा और मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ूंगा। रेंजर और हार्लेन के बीच फाइट होती है। हार्लेन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो स्मिथ के फ्यूचर रिएक्टर को छेद कर देता है, जिससे स्मिथ शट डाउन हो जाता है। लेकिन अभी तक पूरा शट डाउन नहीं हुआ है। एटलेस बेहोश हो जाती है। स्मिथ उसे शॉक देता है। वो एटलेस को बचाने में हार्लेन रिएक्टर को ब्लास्ट कर देता है। स्मिथ बेचारा कुछ नहीं कर सकता। एटलेस पीछे से आकर हार्लेन को मार हार्लेन के सर पर डैमेज हो जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है। एटलेस उसके वायर को निकाल देते हैं, जिससे उसका सीपीयू शट डाउन होता है। स्मिथ कहता है कि हम दोनों यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते, निकलोगे तो सिर्फ तुम्हें, क्योंकि मैं सारे सिस्टम को शट डाउन करके मैं तुमको ऑक्सीजन दूंगा, जिससे आईसीएन की सेना आ रही है, वो तुम्हें बचा लेंगे। एटलेस नहीं चाहती कि स्मिथ उसके साथ ना जाए। वो स्मिथ को लेना चाहती है, लेकिन वो नहीं मानता और सारे सिस्टम को ऑफ कर देता है और एटलेस को ऑक्सीजन देता है। उसके बाद आईसीएन के सोल्जर आते हैं और एटलेस को लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जनरल एटलेस के पास जाता है, उसको प्लांटी पौधा देता है। उसके बाद एटलेस एक सूट से मिलती है, उसको भी स्टार्ट करती है। वो स्मिथ को बहुत ज़्यादा मिस करती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो सब्सक्राइब मत करें।